हे गाइस, हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं एंड कौन कौन से होते हैं। अगर ये डाउट आपका है तो पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं आपको पेपर के साथ बताऊँगी भाई। तो बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें पता होता है कितने पेपर होते हैं, बट ये नहीं पता होता कि कौन कौन से किस पेपर में पूछे जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं कि पेपर के साथ आपको सब्जेक्ट को बताते चलूँगी, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है कि कितने पेपर हैं वो भी देख सकते हैं, किसी को पता भी है कितने होते हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं किस किस पेपर में। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई बिना देरी के, क्योंकि अगर आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको भाई सब्जेक्ट पता होनी चाहिए, पेपर पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप जान सकते हैं आपकी एसएससी कि कुछ स्टूडेंट इसमें यूपीएससी में ज़रूर आएंगे और इस फॉर्म को फिल करेंगे। कि अगर आपको पता नहीं है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं तो क्या पता आपका पेपर नहीं हो सकता है। तो इसी मैं चाहती हूँ कि अभी समय है, आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि कौन से पेपर में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं बिना देरी के भाई कि कौन कौन से सब्जेक्ट वो हैं और वो कितने पेपर होते हैं। तो पेपर तो पता होगा, लेकिन भाई इसमें अगर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ जाननी है ना तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपीएससी में। पहला हमारा पॉइंट ये है कि यूपीएससी में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो भाई देख लेते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में कुल मुख्य रूप से 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं भाई। बहुत लोगों को पता होगा। जितने लोगों को पता है भाई नीचे कमेंट कर देना और दोनों हाथ का इमोजी नीचे जरूर कमेंट कर देना। एंड इसमें जो होते हैं प्रीलिम्स का होता है, मेंस का होता है एंड इंटरव्यू का होता है। जितने सारे फ्रेंड्स को मेरे पता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेती हूँ कि सब्जेक्ट का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्री एंड मेंस में अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं भाई ना। पहले बात करेंगे हमारा कि यूपीएससी प्रीलिम्स सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें भाई कुल 9 पेपर होते हैं। मैंने बता दिया बहुत सारे सब्जेक्ट में, बहुत सारे वीडियो में बताया है, बट इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगी क्योंकि एक मेरे भाई का इतना ज़्यादा कमेंट था कि मैंने उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पर ये भाई देख सकते हो आप, ये जो आपके लिए ही वीडियो है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जिन्हें पता ही नहीं है कि कितने सब्जेक्ट इस पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो आपका प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। तो जिसमें जीएस की बात करते हैं तो जीएस में जीएस फर्स्ट होगा। जीएस फर्स्ट में आपका होगा इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट में होता है। यानी कि ये जो आपके विषय होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर होगा भाई उसमें इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दूसरा सब्जेक्ट है कि इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, यानी कि संविधान, राजनीतिक, पंचायती राज से पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में भारत का भूगोल एंड विश्व के भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, यानी कि अब हिंदी में बात कर लेते हैं कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन आते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। एंड भाई आते हैं लास्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो जो आपके इतने सारे भाई हाँ सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपका जीएस फर्स्ट में इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। अरे भाई इसमें डरने की बात नहीं है, इतने सारे सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन बन जाता है जीएस का, ठीक है। अब यहाँ से जब क्वेश्चन पूछता है ना तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि सब्जेक्टिव होता है। टेंशन नहीं लेना आपको। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इतने सारे सब्जेक्ट से मेरा पहला पेपर होगा। हाँ भाई ऐसा ही है। अब बात कर लेते हैं सी सेट का। उसी दिन होगा आपका, जो कि भाई उसी दिन होगा। अगर आप यूपीएससी का फॉर्म डाले हैं तो जीएस का पहले होगा, उसी दिन आपका होगा। तो 3 घंटे के बाद यहाँ सी सेट का पेपर होगा। सी सेट का होगा भाई, यहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिना देरी के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछे जाते हैं आपका कॉम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चन आते हैं। एंड बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एंड न्यूमेरिकल एंड एप्टीट्यूड से मैथ कोई क्वेश्चन आते हैं। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक आपको मैं बता रही हूँ जो कि मैथ, रीजनिंग एंड गद्यांश जान लेते हैं हिंदी भाषा में इसका है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो आपका पहला होगा वो जीएस का होगा। आप जीएस तो जानते होंगे ना, जनरल साइंस, उससे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर सब्जेक्ट बता दिया है एंड अब इसमें साइंस के बारे में बता दी हूँ। अब यहाँ पर दूसरा जो आपका होगा ये होगा मैथ का। तो ठीक है, मैथ के बारे में मैंने ये टॉपिक बता दिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये जब आप पेपर पास कर लेते हैं, ये क्वालिफाइड पेपर होता है। ये अगर आपने क्रैक कर लिया है तो देन उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा, कुछ महीनों के बाद होगा भाई।
भाई, लेकिन आपका इसमें भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं यूपीएससी मेंस में आप देंगे तो भाई ये तो पहले सब्जेक्टिव पेपर होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो भाई 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने कितने का नंबर का आता है भाई? 10 नंबर का और 15 नंबर का। डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुल मिला के कितने पेपर होते हैं? तो भाई होते हैं 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर? 9 पेपर होते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं लैंग्वेज, जीएस एंड ऑप्शनल एंड एसए के पेपर होते हैं। अच्छा भाई, ये सारे क्या हैं? ये सारे भाई एक तो लॉजिकल का होता है, एक तो लैंग्वेज का पेपर होता है, जीएस का 4 पेपर होता है, ऑप्शनल के कितना होता है? ए भाई ऑप्शनल का 2 होता है। कितना चुनना पड़ता है? 1 चुनना पड़ता है। कितना? एक चुनना पड़ता है। अच्छा, एसए का भी पेपर होता है। आप देख लेते हैं इसका जो विस्तृत है, नीचे देख लेते हैं ये 9 पेपर कौन कौन से है। तो यहाँ देख लेते हैं क्वालिफाइड नंबर, यानी क्वालिफाई जो आपका पेपर होता है ये होता है पेपर फर्स्ट में होता है। पेपर फर्स्ट में होता है यानी कि इंडियन लैंग्वेज में कि हिंदी का एक पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा जो कि आपका क्वालिफाई नंबर होता है। अब होगा भाई किसका होगा? अब होगा आपका साइंस का। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक बता दिया है। तो लैंग्वेज का कितना पेपर होगा? 2 पेपर होगा। कौन कौन से? एक तो हिंदी में, एक इंग्लिश में होगा। दूसरा होगा जनरल और जीएस का। जीएस में कितने पेपर होंगे? तो 4 पेपर होंगे। ठीक है, जीएस में कितने होंगे? तो 4 पेपर होंगे। अब बात करते हैं जीएस का जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, इसमें होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब्जेक्ट जान लेते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। कल्चर यानी भारतीय कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, एंशन मिडिएवल मॉडल से पूछता है। ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा। पूरा विस्तृत से बता दिया मैंने। हिस्ट्री के लिए कौन कौन से बुक लेना है एंड जियोग्राफी के बारे में भी बता दिया। कौन से भारत के भूगोल को लेना है एंड कौन से विश्व के भूगोल को लेना है एंड सोसाइटी पूछता है। यानी कि अगर आप जीएस के फर्स्ट पेपर को देंगे तो इतने विषय हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। भाई यहाँ पर सब्जेक्ट आप गिन लेना। ठीक है, सब्जेक्ट गिनने का आपका काम है, नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जीएस सेकेंड है जब आपका पेपर होगा तो इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे। का पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है। गवर्नेंस, सोसाइटी, जस्टिस से क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, तो बात करते हैं जो आपका इसका जो सेकेंड पेपर होगा, इसमें कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो 3 सब्जेक्ट से आते हैं। तीनों सब्जेक्ट का नाम बता दिया है, आपको लिख लेना है। और बुक को मैंने बताया है, वही खरीद लेना है, वही आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में काम आएगा। बात करते हैं जीएस का जब थर्ड पेपर होगा तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड होंगी। तो इसमें इकोनॉमी होगा, साइंस एंड टेक होगा, इन्वायरमेंट होगा और भाई हो जाएगा इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका जीएस का 3 होगा तो इसमें 3 सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं जीएस का जो चौथा पेपर होगा भाई, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछेंगे। तो यहाँ पर एक तो है इथिक्स है, इंटीग्रेट एंड आपका तीसरा इसमें है एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारे यहाँ से आपका जो चौथा पेपर होगा ना भाई, तो इतने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। अब ये आपको लिख लेना है और बुक को बता दिया है, उस सारे बुक को ले लेना है। बुक नहीं मिलेगा मार्केट में, कोई बात नहीं है, इसी वीडियो के नीचे इन सारे बुक का आपको मैं लिंक रख दूंगी, वहाँ से ले लेना। अब बात कर लेती हूँ कि एसए पेपर जो आपका होगा इसमें 2 टॉपिक होते हैं। ठीक है, किसी भी 2 टॉपिक पर निबंध पूछ लेता है आपका। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था किस किस का, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लैंग्वेज का कितना पेपर होता है? 2 पेपर होता है। जीएस का कितना पेपर होता है? 4 पेपर होता है। तो 4 2 6 पेपर हो गया। अच्छा, जीएससी का भी होता है तो कितने पेपर हो गए? 4 2 6 1 6 1 7 हो गए। और इधर ऑप्शनल का जो होगा, इसमें ऑप्शनल का 2 पेपर होगा। जैसे कि ऑप्शनल में अगर आप भाई इतिहास लेते हैं, इतिहास को आप चूज करते हैं कि मुझे ऑप्शनल पढ़ने में मज़ा आता है, इसको मैं लिख लूँगा, इससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका उत्तर मैं लिख लूँगा। तो इसे अगर आप ऑप्शनल में चुनते हैं तो आपका 2 पेपर होगा। वो कैसे 2 पेपर होगा, इसमें जान लेते हैं कि एक तो भारत का इतिहास होगा, दूसरा विश्व का इतिहास होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसके लिए मैंने बुक को बताया है और लिख रखा है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन सारे बुक का लिंक भी रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शनल में कितने ऑप्शनल को आप चुन सकते हो।
तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ भाई। 48 जो आपका ऑप्शनल है ये तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट रखे हैं जो टॉपर्स और जो सभी कोचिंग सेंटर के सर हैं वो भी बताते हैं। जैसे कि भाई आप जान सकते हो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कुल 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में रख दिया है कि भाई एंथ्रोपोलॉजी होता है, जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, सोशोलॉजी होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है और लिटरेचर इत्यादि का भी आप ऑप्शनल को चुन सकते हो। एक ऑप्शनल चुनना होता है भाई, उसमें 2 पेपर होते हैं। मैंने कि आपको एग्जाम्पल के रूप में दे दिया है। अब इतना सारा भी बता दे भाई, अब भी ना समझ में आए तो भी नीचे देख सकते हो, मैंने आपको चार्ट के रूप में भी नीचे बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि स्टेप को मैंने पहले बताया। ठीक है, क्या स्टेप है और यहाँ पर पेपर को बताया है और यहाँ सब्जेक्ट को बता रखा है। ठीक है, ऐसा अगर यूट्यूब पर किसी ने वीडियो बनाया हो तो भाई नीचे कमेंट कर देना। इसमें मैंने आपको जो भी बताया है पूरा एकदम रियल बताया हो और एकदम सही सही पॉइंट बताया है। ये अपनी कॉपी में लिख लेना भाई। इस प्रकार का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा क्योंकि जब मैं भी न्यू थी ना तो मुझे भी नहीं मिले थे। मैंने लगभग 30 से 40 वीडियो ढूंढ डाला लेकिन भाई वही है कि देखा कुछ दूसरा था और जब अंदर देखा तो कुछ दूसरा मिलता था। ठीक, वही सारा वीडियो सब कुछ मिलता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस प्रकार का पहला वीडियो हमारा होगा जो आपको सब कुछ बताएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपका प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट का पेपर होगा तो इतने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वही बुक लेना है, उसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्यों कहती हूँ एनसीईआरटी लेना है, क्योंकि उसमें आपको अपना बेस बनाना है, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। एंड बात करती हूँ सी सेट का, उसी दिन होगा तो भाई सी सेट में इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंस में मैंने चार्ट बना रखा है भाई, बहुत मेहनत लगा है। चार्ट बनाने में कितना मेहनत लगा है, बहुत मेहनत लगा है। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, पूरे वीडियो को देख सकते हो। अब इस वीडियो को पूरा देखना और उन सारे बच्चों के पास जरूर शेयर कर देना जिनको इसकी जरूरत है। अब मेंस में बात कर लेते हैं कि क्वालिफाई नंबर होता है। क्वालिफाई, अरे भाई यहाँ पर होता है मेंस में जीएस के पेपर होंगे। एंड यहाँ पर बात करते हैं किस किस टॉपिक से यानी किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर भाई यहाँ सब कुछ बता रखा है, आपको केवल देखना है। ठीक है, आंख बंद करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आंख खोल के देखना है, बंद करके नहीं देखना है कि जीएस में किस किस सब्जेक्ट से पूछेगा। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी से पूछेगा जीएस। सेकेंड में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर से पूछेगा। यानी कि यहाँ आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, नीचे कमेंट करके अगर नीचे कमेंट कर देना है आपको कि आईआर का फुल फॉर्म क्या होता है अगर पता है तो। अगर इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पता है ना तो भाई नीचे कमेंट कर देना कि मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं आता है। अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत गूगल से पूछ के तुरंत नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, इस तरह की अगर आप कमेंट करते हो तो आपको आपकी नॉलेज पता चलती है। ठीक है, अब सेकेंड आपका मैंने थर्ड आपको बता दिया है कि किस कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है। यहाँ से आपको मैंने ये सारे बुक आपको लेने ही पड़ेंगे भाई। और जितने भाई मेरे बंधु पूछ रहे थे कि कौन कितने सब्जेक्ट होते हैं, भाई सब्जेक्ट को भी बता रखा है यहाँ पर, इसका गणना कर लेना कि कितने पेपर होते हैं। अब यहाँ जीएस 4 के बारे में भी बता रखा है भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, एसए के बारे में भी बता रखा है एंड ऑप्शनल के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, एक ऑप्शनल चुनते हैं कितने पेपर देने पड़ेंगे, 2 पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। और ये वीडियो कैसा लगता है भाई, बहुत मेहनत लगता है तो पूरे वीडियो को देखा करो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट में जरूर लिख दिया करो। ठीक है, और उन सारे दोस्तों एंड उन सारे बहन भाई बंधु और सारे आप अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो जिन्हें इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, जो भी अपनी लाइफ में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कितने मेरे भाई बंधु सखा को अपने डाउट क्लियर हो, देखने के बाद उनके डाउट क्लियर हुए। ठीक है, नीचे कमेंट कर देना और इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। और उसके आगे वाला मेरा वीडियो होगा ना कि आपको पढ़ाई के साथ पैसा कैसे कमाना है, जो कि मैंने कमा रखा है बहुत ज़्यादा पैसा, तो आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर उस वीडियो का इंतज़ार रहेगा तो नीचे ज़रूर बताइएगा। सो आपके क्लियर हो गए होंगे ये टॉपिक। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा मेहनत से देखना है एंड जहाँ पर बैठते हैं उसको चिपकाना है। ठीक है, ये सीरियस स्टूडेंट की कहानी है, वही मेहनत करता है वही सिलेक्शन ले जाता है, 1 साल में ले जाता है। और जिसको वो है कि कूद के पढ़ना है तो कूद के सकता है गहरा, अगर आपको खनना है। ठीक है, तो ये मेहनत आपकी है, आपका लाइफ है, आप कैसा जीना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक सच्ची
चीज़ बता रही हूँ, एक अच्छा चीज़ बता रही हूँ। ये कंटेंट मैं आपको आपके लिए बताती हूँ कि वो मुझे नॉलेज है, आपको नॉलेज हो, ठीक है।